औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 10 हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम चैप्टर नंबर 10 की रिलेटेड टॉपिक्स न्यूमेरिकल्स में वही की तो जो एग्ज़ाम में आ रहे हैं वो रिलेटेड टॉपिक्स कोर्स शार्ट किया टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल। पहला न्यूमेरिकल है फाइंड द मास डिफेक्ट एंड द बाइंडिंग एनर्जी। मास डिफेक्ट फाइंड करना है एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम 2H हीलियम न्यूक्लियस है। हमने उसका मास डिफेक्ट और बाइंडिंग क्या तरीका है इसका मास बाइंडिंग एनर्जी और मास डिफेक्ट फाइंड करने फार्मूला हमने पढ़ा था। देखते हैं। आल्सो वी नो दैट द मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस हमारे पास 6.6447 मल्टीप्लाई बाय 10 kg m। तो हम m के मास ऑफ प्रोटॉन हमें पता है, इसको हम के लेते हैं। मास ऑफ में 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन को मल्टीप्लाई कर ले, मास ऑफ प्रोटॉन से को मल्टीप्लाई कर ले, पास मास ऑफ आ जाएगा। मास ऑफ न्यूट्रॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो भी फार्मूला हमारे एल एम 2 mp प्लस n मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ m ओरिजिनल मास एट एट। अब इस फार्मूले में वैल्यूज कर लेते हैं। मास ऑफ न्यूट्रॉन तो डेल एम इक्वेशन का मास आ जाए 0.50 और माइनस हम एटम्स का एम यू में लेते हैं। एक एटम 1.6 बाय 10 और माइनस 1 के जी कन्वर्ट कर एम यू में, तो हमारे पास एक हीलियम एक हीलियम का जो मास होगा उसका मास डिफरेंस 2.9 और मल्टीप्लाइंग बाय द वैल्यू ऑफ डेल एम फ्रॉम इक्वेशन बोथ साइड साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बस मास आ जाएगा जीरो, मास डिफेक्ट आ जाएगा 0.01 एएमयू के बराबर है। मैंने कन्वर्ट करने सारा बताया किलोग्राम को कैसे एएमयू में कन्वर्ट करते हैं और ए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। एक एएमयू 935 में फॉर 2.00 एएमयू में इलेक्ट्रॉन एनर्जी में तो 930 कर ले। बस बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सर्टन रेडियोएक्टिव half life 8 hours। रेडियोएक्टिव आइसोटॉप से हाफ लाइफ 8 घंटे 100 मिलियन एटम्स पाए जाते हैं आइसोटॉप्स के, वो बनाए। हाउ मेनी एटम्स ऑफ दिस आइसोटॉप्स हैव नॉट डिस्प्लेड 8 hours 24 hours। तो इसमें से कितने जो आइसोटॉप्स है वो नहीं डिस्प्लेड डिके नहीं फाइंड कर 8 घंटे में भी और 24 घंटे। हमें गिवन है अमाउंट ऑफ एलिमेंट जो कि हमारे पास एन से 500 मिलियन को कन्वर्ट कर ले 10 की पावर number of decay in first half life per decay 1 by 2 half life 3 मल्टीपल रिमेनिंग कितने हुए माइनस का 550 250 मिलियन एटम रिमेनिंग हो जाते हैं और बाकी तरह सेकंड हाफ लाइफ 1 by 2 50 मल्टीप्लाई बाय 10 तो 2 हाफ लाइफ में भी वही प्रोसेस हो। सेम अमाउंट ऑफ
will be left after half life, and the number of atoms decay in third half life of 6. The amount of isotopes remains after third half life isotopes decay होंगे उतनी अमाउंट हमारे पास 2 million. An alternate method, amount of substance left after the half life बाद जो half power on by 3 of the therefore left of half life values put कर ले multiply by 500 multiply और 6 थर्ड हाफ लाइफ के बाद जो अमाउंट बची वो होगी 5. थर्ड में कह रहा है राइट द न्यूक्लियर और बीटा डिके ऑफ द फॉलोइंग. बीटा डिके हो रहा है फॉलोइंग एलिमेंट का, तो हमें न्यूक्लियर इक्वेशन न्यूट्रॉन इन पीबी लेट को शो कर रहा है कन्वर्ट्स टू प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाते हैं. जब बीटा डिके होता है तो प्रोटॉन कन्वर्ट हो जाते हैं और हमें इक्वेशन में क्या देते हैं द पार्टिकल एंड ए गेमा रेडिएशन. बीटा डिके होता है द पार्टिकल गेमा रेडिएशन और एंटीनियम ये लेड जो है वो डिके हो गया बीटा डिके हो गया उसका, तो हमें रिजल्ट में क्या मिला बिस्मथ या बिस्मथ को शो कर रहा है 82 और 2 एटॉमिक नंबर एटॉमिक प्लस न्यूट्रिनो प्लस बीटा पार्टिकल -1 एंड प्लस एंटीनियम प्लस ऑफ एनर्जी हीट हमें तरह बिस्मथ जब फर्दर डिके होगा वो हमें दे पोलोनियम प्लस बीटा पार्टिकल प्लस amount of heat or energy. Remember 84 atomic mass और mass number को पोलिंग को एन डिके कन्वर्ट्स ने बताया था रेडियोएक्टिव के डिके होते हैं टेबल चले जाए तो ये पोलोनियम फर्दर डिके होता है और ये फर्दर डिके होके थोरियम देता है. थोरियम जब डिके होता है कन्वर्ट होता है प्रो, प्रो, प्रोटेक्टियम और प्लस बीटा पार्टिकल प्लस है और अमाउंट ऑफ तरह जब ये डिके होता है तो हमें तो के लिए जब फाइंड करें जब जब डिके होता है इट गिव अस टीनियम प्लस बीटा पार्टिकल प्लस लिथियम इज बॉम्बार्डेड बाय ए ड्यूट्रॉन. एक लिथियम है उससे हमने न्यूट्रॉन बॉम्बार्ड किया. द रिएक्शन गिव्स 2 अल्फा पार्टिकल अलोंग विद एनर्जी. जो रिएक्शन होता है लिथियम और ड्यूट्रॉन में हमें 2 अल्फा पार्टिकल मिलते हैं एनर्जी 0.3 मेगा इलेक्ट्रॉन. showing masses of ड्यूट्रॉन पार्टिकल ऑफ दिस. अगर हमें मास पता हो ड्यूट्रॉन का और अल्फा पार्टिकल फाइंड करना. सॉल्यूशन हाइड्रोजन एटम प्लस लिथियम will give us 2 into helium atom plus एनर्जी. हम नाउ मास ऑफ ड्यूट्रॉन हमें पता है ये है और मास ऑफ 2 हीलियम एटम एक हीलियम एटम 2 के साथ में क्या आ जाएगा एटॉमिक मास. सिमिलरली उसकी बाइंडिंग एनर्जी 931.1 एटॉमिक मास तो एनर्जी होती है 1 पॉइंट को कन्वर्ट कर ले 1 मेगा इलेक्ट्रॉन को एम यू हमारे पास इस तो इक्वेशन तो राइट हैंड वैल्यूज पुट कर लें. ये जो इक्वेशन लिथियम पास आ जाएगा लिथियम के आइसोटॉप्स का मान तो 1 से
नोन एज वाइड मास, या इसको हम एटॉमिक यूनिट भी कहते हैं। लास्ट न्यूमेरिकल आपका है फाइंड द एनर्जी रिलीज्ड इन व्हेन बीटा डीके चेंजेस थोरियम इनटू पोटेशियम। जब थोरियम पोटेशियम में चेंज होता है, ये सॉरी प्रोटेक्टिनियम में चेंज होता है, तो उसमें जो एनर्जी रिलीज है वो फाइंड करें। मास ऑफ थोरियम भी गिवन है और प्रोटेक्ट प्रोटेक्टिनियम भी हम। रिएक्शन उनका जो रिएक्शन का फार्मूला है वो ये है, फाइंड द एनर्जी रिलीज भी है मास डिफेक्ट। एनर्जी रिलीज हुई उसके लिए मास डिफेक्ट फाइंड करेंगे एटॉमिक मास यूनिट में, और इसी को हम फिर एनर्जी में कन्वर्ट। मास ऑफ थोरियम इज दिस, मास ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पुट कर ले, मास पुट कर ले। मास ऑफ प्रोटेक्टिनियम के पास ये, मास ऑफ बीटा पार्टिकल ये है हमारे पास। सारे जो मासेज हैं उनको पुट कर ले, इसे तो आप मास पुट कर लेंगे और एनर्जी मास डिफेक्ट फाइंड कर लें। जब मास डिफेक्ट एल एम 34.43 माइनस 4 पोटाशियम का मास, पोटाशियम प्रोटेक्टिनियम इसका नाम ये, तो आपके पास मास डिफेक्ट आ जाएगा 0.0029। और इसी को अगर इसी को आप कन्वर्ट कर ले मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, बस एनर्जी आ जाएगी। एनर्जी 10। थैंक यू आपका। हाफिज।